हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस टाइम आप देख सकते हैं 12 बजने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरे दोपहर के खाना बनाने की तैयारी चल रही है। ये मैंने भिगोए थे काले भट्ट, इसे पहाड़ी में काले भट्ट बोलते हैं और वैसे ही काला सोयाबीन भी बोलते हैं। जैसे सफ़ेद सोयाबीन होता है ना, वैसे ये काला सोयाबीन है। तो इसकी हम एक टेस्टी सी बनाएंगे दाल। तो गाइस एक रात पहले मैंने एक मुट्ठी इस दाल को भिगो के रखा था। चलिए यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया बनाना। तो गाइस यहाँ पे इस दाल को बनाने से पहले हमें इसे मिक्सी करके दरदरा पीसना होता है। तो यहाँ पे एक मुट्ठी दाल जो एक रात पहले मैंने भिगो के रखी थी, आप देख सकते हैं फूल के बड़े हो चुके हैं और इसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तो दाल को ना इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे हमारे पहाड़ी में बोलते हैं भटके डुबके। तो ये हमारी पहाड़ी फेमस रेसिपी है। तो गैस यहाँ पे मैंने दाल को दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मतलब बारीक नहीं करना है इसे, सिर्फ दरदरा पीसना है। और इसके बाद फिर मैंने एक बड़े से कटोरे में इसे खाली कर लिया है और इसको भी धो के हम साइड में रख लेंगे। जब हम इसकी तरी बनाएंगे तो उसमें ये काम आएगा। गैस फिर चलिए मिक्सी को साइड कर देते हैं। तो इस दाल को बनाने के दो तरीके हैं। एक तो भून के बनाते हैं और उसे बोलते हैं हमारे में भटकी चुटकानी, और इसे पीस के बनाते हैं तो इसे बोलते हैं भटके डुबके। तो गईस यहाँ पे टमाटर और प्याज मैं लेके आ चुकी हूँ। मैं 2 प्याज लूँगी, 2-3 टमाटर लूँगी और 2-4 हरी मिर्च लूँगी। तो प्याज टमाटर हरी मिर्च को मैं ना इस जो बारीक वाला चॉपर है इसमें बारीक करके चॉप कर लूँगी ताकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी गाढ़ी बने। तो गईस जब इस दाल को भिगोएंगे ना तो इसकी क्वांटिटी हमें कम ही रखना है, क्योंकि जब इसे पीसेंगे ना तो ये पीस के काफ़ी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। तो आप एक मुट्ठी काफ़ी है, इसी हिसाब से इसको भिगाना। गईस यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च को बारीक करके इस चॉपिंग में चॉप कर लिया था। अब यहाँ पे मेरे कुछ मसाले वो भी हो रहे थे, कम भी हो रहे थे, तो उनको उनके डिब्बे पे लगा लेते हैं और बनाते हैं पहाड़ी रेसिपी भटके डुबके। बहुत टेस्टी लगता है। और गाइस इसे अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ़िलहाल मैं इसमें बना रही हूँ। सारे मसाले डाल दिए हैं और ये है इसका दरदरा सा पेस्ट। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है। देखिए इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है। इसे बनाएंगे हम ये वाली कढ़ाई में। डालेंगे इसमें मस्टर्ड ऑयल, बाद इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा, हम तेज़ पत्ता, टमाटर, प्याज और टमाटर को हल्का फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। इसके बाद कसूरी मेथी इसके ऊपर से डाल देंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और फिर इसे थोड़ी देर तक अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला और जो भी हमारे मतलब घरेलू मसाले होते हैं वो सारे डाल के मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो खाना तब टेस्टी लगता है जब हमारे मसाले जो है ना अच्छे से पक जाए। मैं मसालों को आराम से पकाती हूँ जब तक वो तेल ना छोड़ने लग जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर तक मसालों को मैंने अच्छे से पका लिया था। और इसके बाद फिर हमने जो ये भटकी जो दाल है इसको पीस के रखा था, इसको इसमें डाल देंगे और इसके बाद फिर इसको अच्छे से इस तरीके से चलाना शुरू करेंगे। और देख सकते हैं आप ये अभी कितना गाढ़ा है। इसमें अभी हम ग्रेवी बनाएंगे, कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ही जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे गाढ़ा होने लगता है। तो यहाँ पे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये जो मिक्सी जार था इसको मैंने धो के इसमें डाल दिया है और अभी भी ये बहुत गाढ़ा है। इसके बाद फिर मैं इसमें उतना पानी डालूंगी जितना मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। इस दाल की सबसे खास बात ये है गाइस, आप इसे जितना पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी होता है। तो इसे थोड़ी देर तक ना लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 2-3 उबाल आता है तो अक्सर हम बंद कर देते हैं ना दाल को, तो इसे थोड़ी देर तक आपको पकाना
पड़ेगा। जितना आप इसे पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे 2-3 उबाल तो मैंने अपने सामने आने दिया। ढक्कन नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उबाल आता है। अब मैं इसे गैस पे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे जैसे पकेगा इसका स्वाद वैसे वैसे बढ़ता है। लोहे की कढ़ाई में मैंने नहीं बनाया, अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो गाइस आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद ना वहाँ पे लो फ्लेम में पक ही रहा था, बीच बीच में मैं इसे चलाते भी रहूँगी। और दूसरी साइड मैंने यहाँ पे चावल निकाल दिया है। तो चावल साफ़ सुथरे थे, हम जहाँ कुटवाते हैं यानी ये घर से ही कुटवा के भेजते हैं। तो इसमें जो भी छिलके होते हैं वो भी नहीं आते हैं, और जो टूटे हुए चावल होते हैं वो भी अलग पॉलीथीन में बांध के देते हैं। हमारे गांव में जिसमें मशीन में ये कूटते हैं ना, तो इस तरीके से साफ़ सुथरा करके देते हैं। फिर भी मैंने एक बार चेक कर लिया था और अच्छे से चावल को धो के छन्नी से साइड में रख दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, क्योंकि मैं बनाऊँगी जीरा राइस। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया था, उसमें मैंने तेल डाल दिया है और इसके बाद फिर इसमें हम जीरा डालेंगे। तो आप नॉर्मल चावल भी बना सकते हो, बट मेरे को कभी कभी ऐसे अच्छा लगता है, बाकी घर में सभी को पसंद है। तेल में जीरा डाल दिया था, उसके बाद फिर चावल डाल दिया था और चावल को थोड़ी देर तक, तेज़ पत्ता भी डाला मैंने इसमें, और थोड़ी देर तक हम इसे भून लेंगे। मैं हमेशा चावल में ना 1 चम्मच नमक ज़रूर डालती हूँ, इससे चावल ना हमारे खिले खिले से बनते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था, बिल्कुल थोड़ा सा, और चावल का कलर हमारा बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर चावल सिंपल भी हो ना तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो बीच बीच में इस तरीके से चावल बना देती हूँ। गाइस अभी भी मेरी जो दाल है वो मैंने अभी जस्ट बंद कर रखी है, क्योंकि वो हो चुकी है। थोड़ी देर तक मैंने इसे पकाया और फिर दूसरी साइड में चावल रख दिया था, और साइड में मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया है, क्योंकि बीच बीच में मैं इसी तरीके से साफ़ करते रहती हूँ। दाल हमारी बन चुकी थी। इसके बाद मैंने 2-3 चम्मच घी ले लिया था, उसमें 2-3 सूखी मिर्च और जीरा डाल के तड़का लगा दिया था। तो गाइस हमारी भटके डुबके बन के तैयार हैं। और दूसरी साइड चावल भी बन चुका था, देखिए खिले खिले से चावल बने हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं एक प्लेट लगा लेती हूँ, बाकी सारा खाना जो है बाहर बैठ के खाएंगे। हस्बैंड है नहीं तो मैं सोच रही थी, उन्हें भी बहुत पसंद है और अंशु का भी था, वाओ आज तो भटके डुबके खाने को मिलेंगे। तो होली के बाद कुछ इस टाइप का खाना खाने का मन करता है और मेरा बहुत मन कर रहा था। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चावल के साथ लगा दिया है सुबह की थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी बची हुई थी, वो भी मैंने साइड पे लगा दिया है। और सैलेड पे मैंने प्याज और गाजर काटा है, जिसमें गाजर तो मैं पूरा खा ही चुकी हूँ। बहुत ही मीठे गाजर हो रखे थे, इसलिए मैंने ना काटते काटते ही पूरा खा लिया था। और 2 पापड़ सेक लिए थे, एक रिया के लिए, एक मेरे लिए, अंशु नहीं खाता है। तो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पे पहाड़ी खाना बनके तैयार है। तो गाइस आप ज़रूर ट्राई करना और करके फिर मुझे बताना आपको कैसा लगा। इसमें जो घी डाल रखा है ना, इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। और आप चावल देख सकते हैं, खाना बहुत ही टेस्टी हुआ था, ये देखिए। तो इसी तरीके से आप चने की दाल भी बना सकते हैं। चने को एक रात भिगो के पीस के सेम इसी तरीके से बनाते हैं, काफ़ी पौष्टिक होता है, पता है, शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आप सिंपल दाल को अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था और सीधे मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो बर्तनों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, ये देखिए, और गैस स्टोव यहाँ पे गंदा हो रखा है, ये मेरे बर्तन हैं। तो चलिए फटाफट से इसे धो लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है, ये देखिए। तो वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा रोज़ ही तो दिखाती हूँ, अभी फ़िलहाल सब करके मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। सिंक, टैप, गैस स्टोव सब कुछ मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस लोटे में मैंने दही रखा है जमाने के लिए, तो इसको मैं इस तरीके से रख देती हूँ। तो हल्की हल्की सी गर्मी शुरू हो गई है और दही अब अच्छे से जम जाएगी। ऊपर की सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे भी पोछा लगा लिया था गाइस। तो आप देख सकते हैं किचन मेरा हो चुका है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ की सफाई करके अब मैं बाहर यानी यहाँ पे लॉबी पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, तो मैं पूरा लगा देती हूँ। कभी कभार मैं कमरों से भी लगा के झाड़ू पूरा लेके आती हूँ, तो मुझे फिर ना इवनिंग में लगाना नहीं पड़ता है। अगर मैं दोपहर में 2 बजे के टाइम पे लगाती हूँ तो फिर शाम को नहीं लगाती हूँ।
दरीज को अच्छे से झाड़ के यहाँ पे मैंने सब जगह से झाड़ू लगाते हुए हम चलेंगे सीधे बाहर की तरफ। और पता है हमारे यहाँ का मौसम भी थोड़ा सा अजीब सा हो रखा है। जब सुबह हम उठे तो फ्लोर पे पानी पानी हो रखा था, यानी रात को हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुई थी और आज शाम तक भी मौसम ऐसे ही हुआ था। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो ये देखिए फाइनली पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है घर, और टाइम भी दिखाएंगे आपको। इसके बाद ना गाइस मेरे कपड़े भी सारे सूख चुके थे। यहाँ पे कपड़ों का हाल आप देख सकते हैं। जो वाइट थे वो पूरे रंग बिरंगे हो रखे हैं। ये सारे होली के कपड़े हैं। तो गाइस धूप अच्छी थी, इन सारे कपड़े को जो है मैं लेके तय कर दूँगी। जब सूख जाते फिर उन्हें ज़्यादा धूप में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी सारे कपड़े थे उनको लेके चलते हैं अंदर और आपको टाइम दिखाते हैं कितना हो गया। गाइस 2:30 बज चुके हैं और मेरा सारा खाना पीना सारा काम हो चुका है A to Z। इसी बीच में ना मेरे को जब टाइम मिलता है, दोपहर में सब आराम करते हैं और मैं ऐसे ही भटकती रहती हूँ अंदर बाहर। तो मैं खाली टाइम पे ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ। मेहंदी मैं लगा रही थी हाथों में, आप देखेंगे मैं बीच बीच में लगाती रहती हूँ क्योंकि मैं ना डिज़ाइन सीखती रहती हूँ। तो मैंने लगाया था मेहंदी और इसके बाद ना मुझे पसंद ही नहीं आया। मैंने उसी समय धो दिया मगर फिर भी रंग चढ़ गया था जब तक मैंने धोया ना पूरा लगाने तक। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर लेती हूँ, मतलब देख लेती हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथ के नाखून काटे बाहर, सुलटे वाले हाथ के। एक ही हाथ के पालती हूँ मैं, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं। और इसके बाद फिर मैंने एक हाथ में नेल पॉलिश लगा ली थी, फिर पैरों में भी नेल पॉलिश लगाई और थोड़ी देर तक इधर उधर करने के बाद शाम के बज चुके हैं 4 से 4:30 बज गए हैं और मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। अभी मेरा फ़िलहाल कोई काम है नहीं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं मठरी बना दूँ, चाय के साथ खाने के लिए सही होता है ना। तो अभी टाइम है, फटाफट से चलिए बनाते हैं मठरी। और फिर उसके बाद फूलों में पानी डालना है। अभी मतलब 4 बजे के टाइम पे ऐसा होता है ना, हल्की हल्की धूप सी रहती है। तो फिर अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा अंधेरा अंधेरा होगा तब उस टाइम पे हम डालेंगे फूलों पे पानी। और जो भी हमारे बाकी के कार्य होंगे वो करेंगे। अंशु और रिया चले गए हैं, हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे सारे बच्चे शाम को खेलने के लिए आते हैं तो वो लोग वहाँ चले गए हैं। और मैंने नेल पॉलिश लगा दी है, ये देखिए। तो चलिए बनाते हैं। ले लिए, अब इसमें हम मैदा ले लेंगे। तो चलिए मैदा निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं ना किशमिश खाने में लगी हुई हूँ। तो गाइस मैदा यहाँ पे मैंने डालना शुरू कर दिया। पुराना बचा हुआ था तो इसी को ही ख़त्म करेंगे। कम से कम 1.5 कटोरे के करीब यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। तो गाइस इतना मैंने नमक ले लिया है, मतलब 1 चम्मच पूरा नहीं लिया है वरना ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे ले लिया है हमने अजवाइन, इसको थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। छोटी चम्मच से मैंने ऑयल ले रखा 4-5 है इसमें। चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस स्टेप से इसका आटा हमें तैयार करके एक अच्छा सा डो तैयार करना है। देख सकते हैं मुट्ठी सी बनने लग गई है। अब हम इसमें पानी डाल के एक सॉफ्ट आटा इसका हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है मैंने मैदे को अच्छे से गूंद लिया था। तो मैदे की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें जो हमने ऑयल डाला था इससे हमारी मठरी जो है अंदर से खस्ता बाहर से क्रिस्पी बनेंगी, खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट आटा मैंने यहाँ पे गूंद लिया था। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया था, 4-5 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल के एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने घोल बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे रोटी की तरह पहले हम 3 लोई यहाँ पे लेंगे। जितना हम रोटी बनाते हैं ना उसी के बराबर, आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं अगर आप बड़े बड़े साइज़ में इसे बेलना चाहते हैं।
तो यहाँ पे 3-3 करके मैंने लिया है और बस इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। साइज़ आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे तो मठरी बहुत ही अलग-अलग तरीके से भी बनती है ना, जैसे ट्रायंगल शेप में बनती है लेयर वाली, या फिर मार्केट से हम जैसे गोल में भी बनती है, अलग-अलग तरीके से शेप और साइज़ में बनती है। तो आज हम ना कुछ अलग तरीके से ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे 3 रोटी की तरह मैंने बेल दी। इसके बाद जो हमने घोल बनाया था, मैदे और तेल डाल के घोल तैयार किया था, इसको इसके ऊपर लगा के हमें दूसरी रोटी इसके ऊपर रखनी है। ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारा मैदा आपस में चिपके ना। इसके बाद फिर से हमने इस घोल को ऊपर से लगाना है और जो हमारी तीसरी रोटी है इसको फिर इसके ऊपर रख देना है। तो साइज़ तीनों का बराबर रखेंगे तभी हमें कट करने के लिए अच्छा होगा। छोटा बड़ा क्योंकि मैदा खिंचता है ना, फिर सिकुड़ सा जाता है, तो आप इसको दोबारा बेल के इस तरीके से इसके ऊपर रख सकते हैं। और फिर इसके बाद इसके ऊपर से सेम यही घोल लगाना है और फिर इसको इस तरीके से मोड़ना है दोनों साइड से, जैसे हम पराठा बनाते हैं सेम इसी तरीके से बना के हमें इसे बेलन से बेल लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है क्योंकि इसी के अंदर बहुत सारी लेयर बनने वाली है। इसके बाद फिर मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं बेला, फिर इसके बाद मैंने इसे पीस में कट करना शुरू कर दिया है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो 3 लोई की बनाई थी ना रोटी, उसको मतलब बेल के काट लिया था। सेम अब 3 लोई और बची हुई थी, सेम उसी प्रोसेस से मैंने फिर से जो है यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। तो 3 रोटी बेल के फिर इस तरीके से मैंने घोल को लगाया और तीनों रोटी को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और फिर ऊपर से इसके घोल को लगा के सेम इसे उसी तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, तो जितनी आपको लेयर दिख रही है ना, इतनी लेयर ये बाद में खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। इस तरीके से फिर इसको ऐसे बेल लेंगे हल्के हल्के हाथों से और फिर इसे चाकू से आराम से कट करना है। मोटा है तो थोड़ा दिक्कत होती है, मगर ये कि हो जाएगा। और फिर अगर काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक एक पीस करके साइड करके इसको काट सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, मुझे तो बहुत पसंद आए। तो गाइस यहाँ पे फिर इसी तरीके से मैंने बना लिया है। तो चलिए आपको लेयर दिखाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर आपको कितनी सारी लेयर दिख रही है ना, इसी को ही खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने सारे काट के तैयार कर लिए थे। अभी तो मैं कम बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी में थी और ज़्यादा टाइम था भी नहीं मेरे पास। तो गाइस अब बारी थी इसे तेल में तलने की। तो यहाँ पे मैंने गैस जला ली है और कढ़ाई भी हमारी लग चुकी है। इसमें हम तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे पकाना शुरू कर देंगे। वैसे तो मेरे गैस का फ्लेम मैं हाई करके रखती हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा करते रहूँगी क्योंकि इसे अच्छे से पकाना पड़ता है। तो आराम से आप इसे पका सकते हो हाई फ्लेम में, थोड़ा सा कम ज़्यादा करके। आप देख सकते हैं इनकी लेयर यहाँ पे अच्छे से पक रही है। बीच बीच में इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे और इनका साइज़ भी गाइस आप देख सकते हैं, तेल में डालते ही फूल के बड़े होने लग गए हैं। तो ये काफ़ी अंदर से खस्ता और बाहर से क्रिस्पी, खाने में इतना मज़ा आएगा ना आपको कि बाज़ार की मठरी तो आप भूल ही जाएंगे। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे बने थे। इसी तरीके से मैंने थोड़ी देर तक इसको अच्छे से पका लिया था, अंदर तक अच्छे से पक गए थे और एक अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। ये देखिए, बस अब फाइनली इसे तेल से बाहर निकालने की बारी थी। तो इसे आप चाय के साथ एज ए नाश्ता ले सकते हैं सुबह और शाम को। तो गाइस इसी बीच में फिर मैंने चाय भी बना ली थी और मेरे हस्बैंड ने जब खाया तो मुझसे बोल रहे थे कि बस तूने इतना ही बनाया, मतलब उनका कहना था कि थोड़ा और बना लेते। तो मैं बाद में बना के एक डिब्बे में पैक करके रख लूँगी। तो आप इस तरीके से बना के पैक करके रख सकते हैं और जब मर्ज़ी चाय के साथ खा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद ना फिर मैंने अपना किचन समेटा, चाय पी, फिर मैंने फूलों पे, गमलों पे जिस चीज़ पे पानी डालना था डाला। फिर यहाँ पे मैं करेले की सब्ज़ी काट रही हूँ, बाहर लेके आ गई क्योंकि इसे छीलने में इसके छिक्कल उधर उधर छटकते हैं। तो करेला छील के साइड कर लिया था, इसके छिक्कल को मैं फेंकती नहीं हूँ, छील के पानी में धो के निचोड़ के मैं इसको जो है एक साइड में रख दूँगी। तेल में भून के बनाएंगे, इसे बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये मेरी शाम की तैयारी हो चुकी है, करेले की सब्ज़ी, जो कि मैं टाइम पे कर लेती हूँ। अगर मैं फ्री होती, मैं सोचती क्या करूँ, अपना काम ही निपटा लूँ, क्योंकि फिर बाद में वीडियो का काम मैं अधिकतर रात को ही करती हूँ, जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे।
तो गाइस फिर इतना करने तक अंधेरा भी हो गया था और बच्चे यानी रिया मेरी भतीजी अंशु हाथ पैर धो के पढ़ाई कर रहे हैं और मैं दिया जला रही हूँ। टाइम हो रहा होगा 6 से 6:30 बज रहे होंगे और इसके बाद फिर अंदर पूजा करने के बाद सीधे चलेंगे बाहर। शाम होते हमारे आसपास ना बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है पूजा पाठ की, जो कि आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगी। तो ये है एक दिया तुलसी के वहाँ पे मैं लगा दूँगी और एक धूप जला दूँगी। और गाइस पता है बूंदाबांदी भी हो रही थी, रात को हमारे वहाँ बूंदाबांदी हुई। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और धूप जला के दिया इसके नीचे रख देंगे। इसी के साथ ही गाइस आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। होली वाली वीडियो मैंने डाली ही नहीं, तो होली ना गाइस मेरी इस बार कुछ खास नहीं रही। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए व्लॉग भी नहीं आया कल। मैं देखती हूँ पेन ड्राइव में पड़ी हुई है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं कल डाल दूँगी। और ये वीडियो मेरी कल की थी, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई थी, तो मैंने इसे आज एडिट करके आज ही डाल दे रही हूँ। तो गाइस बस यही था आज का मेरा दिन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए दिन नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर।